सीरियल अनुपमा में आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि बच्चे देंगे अनुपमा का साथ। आप सभी जानते हैं कि दोनों बेटों को, समर और पारितोष दोनों को पता है कि वनराज का अफेयर चल रहा है काव्या के साथ। इसी बात को लेके उनकी माँ बहुत परेशान है और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों बेटे अनुपमा को वनराज के बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करेंगे, जो बात अनुपमा को भी बहुत प्राउड फील कराएगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि समर यहाँ पर अपनी माँ से इस बात को कहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपनी माँ की मदद करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ को उस पर गर्व हो, और वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता है जिससे वो पैसे कमा सके। वहीं दूसरी तरफ वनराज चाल पे चाल चले जा रहा है। वनराज के अंदर थोड़ी भी शर्म, थोड़ी भी हया और थोड़ी भी गैरत नहीं है कि उसने इतना घटिया काम किया है और उसके बाद वो अनुपमा के आंखों में आंखें मिला के बात करता है, सर ऊपर करके बात करता है। उसे इस बात का भी लिहाज नहीं है कि अगर अनुपमा चाहे तो पूरे घर वालों को उसका सच बता सकती है, लेकिन अनुपमा अपने घर वालों को ये तकलीफ नहीं देना चाहती। काफ़ी पहले अनुपमा ने एक डायलॉग बोला था जो कि अगर एक रिश्ते की सज़ा मैं दूसरे रिश्ते को नहीं देना चाहती, और शायद इसी बात को निभाती आ रही है अनुपमा। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ वनराज लगातार अनुपमा को परेशान करने की कोशिश करेगा। वो बाई को छुट्टी दे देगा और अपनी माँ से कहेगा टिफिन बनाने के लिए, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत नहीं ठीक है, और चाय बनाने के लिए भी अपनी माँ को कहेगा। ऐसे में अनुपमा आएगी किचन में, देखेगी बा अपने उनके घुटनों में दर्द है, लेकिन वो खड़े होकर के यहाँ पे आटा गूंथ रही हैं। अनुपमा को समझ में नहीं आता, वो यहाँ बा से पूछती है आप ऐसा क्यों कर रही हैं। ऐसे में अनुपमा बा कहती है कि उन्हें उनके बेटे ने कहा है कि उसकी बीवी की तबीयत नहीं ठीक है और उसे ही ये करना पड़ेगा, चूँकि घर की बाई भी नहीं आई है। अनुपमा को थोड़ा शौक लगता है कि आखिर बाई क्यों नहीं आई। वो उसे कॉल करती है तो बताती है आप लोग 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसा मोटा भाई ने कहा है। यानी वनराज ने बाई को फ़ोन करके मना किया है ताकि वो माँ को तकलीफ दे अपनी, तो उसकी तकलीफ देकर अनुपमा को तकलीफ हो। अनुपमा को ये बात समझ में आ जाती है, वो बाई को बुला लेती है और यहाँ पर वनराज को सबक सिखाने का सोचती है। यहाँ पर टिफ़िन वनराज लेके जाता है, लेकिन ऑफिस में जब टिफ़िन खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, एक लेटर रहता है। साथ ही यहाँ आप देखेंगे घर पर सारे बच्चे अनुपमा के साथ खड़े हैं, और आने वाले एपिसोड में जब वनराज डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहा होगा तो उसके बच्चे कहेंगे कि आप भी पापा के साथ, यहाँ पूरे परिवार के साथ बैठ के बराबरी के हक के साथ खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप ऐसे हर बार नौकरों की तरह खड़ी नहीं रहेंगी। ये बात देखकर अनुपमा को बहुत गर्व फील होता है। खैर, वनराज अब अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और फिर अपनी घटिया हरकत पे उतर आता है। अनुपमा को कहता है कि जल्द ही मैं और काव्या शादी करने वाले हैं। ऐसे में अनुपमा जो जवाब देती है वनराज के मुंह पे, वो सीरियसली दिल जीत लेता है। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से, बड़े ही स्माइल अपने चेहरे पर रखकर वनराज को कहती है कि तो आप बता दीजिए, आप तोशु की शादी से पहले शादी करेंगे या तोशु की शादी के बाद शादी करेंगे या फिर तोशु की शादी के दिन ही शादी करेंगे। वनराज के चेहरे पर जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था ना, वो देखने लायक है। उसे लगता है इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, और साथ ही एक बड़ी बात अनुपमा कहती है कि इस बार ये रिश्ता ईमानदारी से निभा लीजिएगा। अब देखना ये है, हम सभी यही इंतज़ार करें कि पूरे घर वालों को वनराज के सच का पता कब चलेगा।